हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राम गोपाल सिंह और आपका सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राम पर। तो बच्चों, आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, और जिसमें कि आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हमारा चैप्टर जो हमारा 9 है, ये 9 चैप्टर पर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मतलब कि त्रिकोणमिति का कैसे कैसे यूज होता है वो पढ़ेंगे, जिसमें कि इसका पहला अनुप्रयोग है ऊंचाई व दूरी पर। ठीक है, नहीं, ऊंचाई व दूरी को लेकर देखते हैं हम इसका यूज कैसे होता है। इसके बारे में थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ। तो देखेंगे, मान लीजिए एक हमारी जो भूमि होती है, ये भूमि है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, नहीं, अरे इसके भूमि के एक साइड मतलब क्या, कोई भवन है या मंजिल। ठीक है, नहीं, ये मीनार है, मैं मीनार मान लेता हूँ। तो ये हमारा जो नीचे हमारा ये क्या कहते हैं भूमि है, इसको बोलेंगे हम क्षैतिज स्तर। जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, नहीं, और इसके शिखर पर कोई यहाँ पर वस्तु है, इसके मीनार के शिखर पर कोई वस्तु है, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर। जब मैं यहाँ से इसके पाद बिंदु होता है, ये वाला पाद बिंदु मतलब नीचे जो यहाँ पर टिका हुआ है, इसके पाद बिंदु से कुछ दूरी पर यहाँ पर खड़ा हूँ, और मैं यहाँ से ऊपर की ओर नजर उठाकर देखता हूँ जहाँ पर ये वस्तु है, इसके शिखर पर जो वस्तु रखी है, इसके शिखर पर देखता हूँ। इसको जो नजर है हमारी, इसको बोलेंगे क्या, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ये हमारा क्षैतिज स्तर है, ये ऊपर हमारा दृष्टि रेखा। तो जो दृष्टि रेखा गई है ऊपर को, और ये क्षैतिज स्तर, जो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, उन्नयन कोण। ठीक है, मतलब जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ कोई वस्तु को देख रहा हूँ, तो ये हमारा ऊपर की तरफ देखने पर जो हमारा दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच कोण बनेगा, क्या बनेगा, उन्नयन कोण कहलाएगा वो। और जब मैं जो है यहाँ पर ये क्षेत्र क्या कहते हैं भूमि है, इस पर जो मीनार खड़ी है, अब मैं इस वस्तु को ऊपर से चढ़कर देखता हूँ। मतलब वस्तु यहाँ पर आ गई और मैं यहाँ ऊपर पहुंच गया। ठीक है, नहीं, ये वस्तु पहले यहाँ थी, अब वस्तु यहाँ आ गई और मैं ऊपर पहुंच गया। तो जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूंगा, अब ऊपर से जब नीचे की तरफ इस वस्तु के ऊपर नजर डालता हूँ, तो ये हमारी कहलाएगी तो क्या, दृष्टि रेखा। इसको बोलेंगे हम दृष्टि रेखा। तो हमारे एक क्षैतिज स्तर यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे सीधा सामने, तो ये वाला क्षैतिज स्तर होगा हमारा ऊपर। तो ये क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ऊपर अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब कि जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूँ किसी वस्तु को, तो हमारे क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो हमारे क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि दो तरह के कोण यूज होंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये हमारा क्षैतिज स्तर होता है, जिसको आधार बोलते हैं, दृष्टि रेखा है। और हमें इसमें दो चीजें निकालने की जरूरत होती है। एक ही हमारा जो ऊंचाई होती है, मीनार की ऊंचाई होती है इतनी, इसको मैं एच से भी डिनोट कर सकते हैं। इधर ये क्षैतिज स्तर मतलब जो भी आधार बोलते हैं इसको। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन करवाता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे किस तरीके से यूज होंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1 का देखेंगे। पहला क्वेश्चन 9.1 हमारा एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ 9.1 का, और उसको हिसाब से पढ़ता हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। बंधी हुई है मतलब क्या है, हमारी एक भूमि है, ठीक है नहीं, इस भूमि की एक तरफ क्या है, खंबा खड़ा है, ये हमारा खंबा खड़ा है, और वो क्या है, जो डोर है वो जिस पर कलाकार चढ़ रहा है, वो इस भूमि के किसी नीचे बिंदु पर बंधी हुई है और ऊपर शिखर पर बंधी हुई है। मान लीजिए हमारी ये डोर इस भूमि के बिंदु से इस शिखर पर क्या है, ये बंधी हुई है, हमारी डोर है, इस पर चढ़ रहा है। ये कितनी मीटर लंबी बताइए, 20 मीटर लंबी है। ठीक है, मतलब यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये हमारा खंबा है, ठीक है नहीं, इस खंबे की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसको एच लेट कर लेता हूँ, एच मान लेता हूँ। ये हमारी भूमि है, इस भूमि के और खंबे के साथ जो डोर बांधी गई है, ये डोर क्या बनाती है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और मुझे जो है डोर की लंबाई बताती है जिस पर डोर पर ये कलाकार चढ़ रहा है।
तो ए बी सी, इसको पॉइंट को नाम देता हूँ, हमारा त्रिभुज बन गया है ए बी सी। तो हमें जो है खंबे की ऊंचाई निकालनी है। तो क्या पता है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, ये हमारा लंब पता है। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में तो लंब और कर्ण किस जो हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है किसके बीच रेशो होता है, किसके बीच अनुपात होता है, लंब और कर्ण का साइन थीटा के बीच, ठीक है नहीं। तो साइन थीटा क्या होगा त्रिभुज एबीसी में, अगर मैं साइन थीटा मतलब कोण कितना है 30, साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा बीसी और कर्ण हमारा एसी, बीसी अपॉन एसी। इस तरीके से जो हमारा, क्योंकि हमें लंब तो निकालना है, कर्ण हमें पता है, तो लंब और कर्ण जिसके बीच रेशो होता है उसको लगा देंगे। साइन के लिए होता है तो साइन 30 के लिए लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 20 मतलब लंब ये इतना मैंने h मान लिया था और AC हमारा 20 है, ठीक है नहीं। और h के बटे में 20 कहाँ जाएगा, इधर इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, h बराबर 20 हमारा इधर पहुंचेगा, तो 20 और 2 से 20 10 बार कट जाएगा, तो h बराबर कितना आएंगे 10, मतलब कि खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, ठीक है नहीं। इस तरीके से देखो कितना आसान है। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग को ऊंचाई व दूरी निकालने के लिए यूज होता है हमारा ये जो हमारे त्रिकोणमितीय के फंक्शन होते हैं। तो पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, अगर डायग्राम बन गया तो फिर अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारे क्या पहला क्वेश्चन हो गया है जिसमें खंबे की ऊंचाई कितनी मिली है 10 मीटर मिली है। एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 की सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से खुद से करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं पढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तथा टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखेंगे ये हमारे पास क्या है, जमीन है, ठीक है नहीं। इस पर क्या एक पेड़ खड़ा था, ये हमारा पूरा पेड़ खड़ा है और ये पेड़ जो है जब आंधी आती है टूट जाता है। मान लीजिए ये पेड़ यहाँ से हमारा टूट गया और यहाँ से टूटने के बाद जब पेड़ नीचे झुकता है, यहाँ से झुकता हुआ आगा और इस जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है, ठीक है नहीं। पेड़ जितना टूटा ऊपर का हिस्सा वो नीचे झुकने के बाद जमीन को छूने लगता है और इसके साथ साथ जब झुकता है यहाँ पे कितने का कोण बना रहा है, वो बता रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है नहीं। पेड़ हमारा पूरा इतना बड़ा है और टूटने के बाद आधा हिस्सा यहाँ से इधर को जमीन को छूने लगता है जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो और आगे क्या बोल रहा है, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ का पाद बिंदु मतलब ये होता है यहाँ पर ये टिका हुआ है और जहाँ जमीन को छू रहा है इस शिखर, इसका पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है यहाँ तक की दूरी उसने बताई कितनी 8 मीटर है, ठीक है नहीं। सब पाद बिंदु ये है और शिखर को छूने वाला बिंदु ये है, इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर बताई है और बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या कीजिए। पेड़ तो हमारा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है तो टोटल निकाल ली। तो पहले मैं इतने को लेट कर लेता हूँ जो हमारा अभी खड़ा हुआ है, ये मतलब इतने ऊपर का हिस्सा गिर गया है नीचे को और इतना अभी खड़ा है तो इसको एक्स लेट कर लेता हूँ और जो इधर टूट के गिर जाता है वो हमारा वाई लेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये एक्स और वाई, लेकिन पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी मान लेता हूँ, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी x प्लस वाई। एक्स तो ये हिस्सा हो गया और ऊपर का टूटा हुआ इधर आई है तो ये y, तो दोनों को मिला के तो x प्लस वाई बनेगा। जब हम इसको सीधा करेंगे तो पेड़ यहाँ तक पहुंचेगा, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है, वो मैंने क्या कर ली x प्लस वाई होगी पेड़ की ऊंचाई। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये क्या हमारा कर्ण है और नीचे आधार, आधार और कर्ण में हमें मतलब आधार की वैल्यू पता है कर्ण की नहीं पता, तो पहले आधार और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, कोस में होता है। तो मैं कोस के लिए लगा दूंगा, इसको लेट कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है नहीं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में की बात करें तो कोस के लिए लगाता हूँ मैं कोस 30, ठीक है नहीं। कोस 30 थीटा हमारा कोस थीटा वाला लगाता है, कोस थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा AC है और कर्ण हमारा AB, ठीक है। तो cos 30 बराबर AC अपॉन AB। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और AC कितना हमारी 8 और AB हमारी वाई लेट की है मैंने, ठीक है नहीं। तो ये जो है वाई मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है, आगे पीछे वाई इधर ले जाता हूँ, 2 इधर ले जाता हूँ, तो y √3 और 2 8 16, √3 कहाँ जाएगा इसके अपॉन पहुंच जाएगा 16 अपॉन √3, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 16 अपॉन √3
अब मुझे अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स हमारा लंब है, तो लंब और आधार का रिलेशन दिखा दो, ठीक है नहीं। लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, टेन में होता है। तो फिर से लगा देंगे, फिर से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में टेन 30 लेता हूँ मैं अब, ठीक है नहीं। थीटा हमारा 30 डिग्री रहेगा, टेन 30 क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा BC और आधार हमारा AC। टेन 30 की वैल्यू लगाएंगे 1/√3 होती है, और BC हमारा कितना है x, AC कितनी है 8, ठीक है नहीं। 8 लगा दिया, 8 अपॉन में है, उधर मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 8/√3। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये मतलब जो हमारा पेड़ टूटा हुआ है वो उसकी ऊंचाई है, और जो पेड़ नहीं टूटा है अभी वो नीचे जो हमारा खड़ा है उसकी एक वैल्यू आ गई। अब मैं क्या, टोटल पेड़ की ऊंचाई मैंने क्या मानी थी, x + y, ठीक है नहीं। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हमारी x + y। x की वैल्यू कितनी आई है 8/√3, और y की वैल्यू 16/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर 8 + 16, 8 और 16 हमारे जाएंगे 24/√3। अगर इसको थोड़ा और सोल्व करें, मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या है 24/√3 है, ठीक है नहीं। मैं ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर 24/√3 रहेगा, नीचे √3 के √3 से करेंगे कितना बन जाएगा 3, 3 से कितना 8 बार, तब आ जाएगा 8/√3 मीटर। मतलब पेड़ की ऊंचाई हमारी ये आ गई 8/√3 मीटर ऊंचाई हो जाएगी हमारी टोटल पेड़ की ऊंचाई। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसके यूजेस होंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है नहीं। 2 क्वेश्चन करवा दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं, और भी आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय।